नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अयोध्या के मिल्कीपुर सीट के आज आएंगे नतीजे। उपचुनाव में काउंटी के लिए बनाई गई 14 टेबल। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों के नतीजे आज सुबह 8 बजे शुरू होगी मतगणना। 699 उम्मीदवारों के भाग्य का आज होगा फैसला। नतीजों से पहले दिल्ली बीजेपी और आपके दफ्तर का माहौल टाइट। कांग्रेस अफसर पर पसरा सन्नाटा। सीएम योगी आज करेंगे तांगड़ प्राइमरी स्कूल का दौरा। तांगड़ प्राइमरी स्कूल का करेंगे लोकार्पण। प्राइमरी स्कूल में ही अपनी शुरुआती पढ़ाई की थी। पीएम मोदी 10 फरवरी को परीक्षा पे करेंगे चर्चा। दीपिका पादुकोण, विक्रांत मेसी समेत 12 सेलिब्रिटी होंगे शामिल। उद्धव ठाकरे का शिंदे और बीजेपी पर पलटवार। हमें तोड़ने की कोशिश करोगे तो सिर तोड़ देंगे। आज भी हमारे दरवाजे सभी के लिए खुले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सबसे पहले बात करेंगे किसकी होगी दिल्ली। और चलिए रुक करते हैं खबरों का। दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसकी जीत होने वाली है और किसको हार का मजा चखना होगा। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के आज नतीजे आने वाले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव का भी आज रिजल्ट घोषित होगा। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों के आज नतीजे घोषित होंगे। थोड़ी देर में शुरू होगी वोटों की गिनती। आपको बता दें, सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और इसी के साथ मिल्कीपुर उपचुनाव के भी आज नतीजे घोषित होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज दिल्ली की सत्ता किसके हाथों में जाएगी, ये तस्वीर साफ हो जाएगी। और उसी के साथ मिल्कीपुर सीट पर जो उपचुनाव हुए उसके नतीजे भी आज घोषित हो जाएंगे। सुबह 8 बजे का समय जब काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और अब थोड़ा ही समय बचा है, यानी थोड़ी देर में वोटों की गिनती शुरू होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव के आज नतीजे आएंगे और इसी के साथ मिल्कीपुर उपचुनाव का भी आज रिजल्ट घोषित होगा। इस चुनाव में आपको बता दें, दिल्ली में 699 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। राजधानी की 19 जगहों पर हर एक विधानसभा क्षेत्र के लिए कुल 70 स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 विधानसभा सीटों के लिए कुल 699 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है, जिसमें सत्ताधारी आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है। अरविंद केजरीवाल ने भाजपा के प्रवेश वर्मा और कांग्रेस के संदीप दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ा है। अन्य प्रमुख मुकाबलों में कालकाजी में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का जो मुकाबला है वो कांग्रेस की अलका लांबा और भाजपा के रमेश बिधूड़ी से है। 5 फरवरी को दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर मतदान हुए और जिसके बाद एग्जिट पोल सामने आए, जिनमें राजधानी में बड़े बदलाव के संकेत दिखे हैं। सवाल ये है कि क्या ये संकेत हकीकत में बदलेंगे। बस अब कुछ ही देर में ये तस्वीर साफ हो जाएगी। वहीं यूपी के अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट पर भी उपचुनाव का रिजल्ट आज घोषित होगा। मिल्कीपुर में वोटों की गिनती 8 बजे से शुरू होगी और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से
विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, आज दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में किसकी सत्ता होगी, आज ये तस्वीर साफ हो जाएगी। और इसी के साथ मिल्कीपुर उपचुनाव की हम बात करें तो वहां पर भी आज किसकी जीत होगी, ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। फिलहाल वोटों की गिनती जो है वो 8 बजे से शुरू होगी। और क्या कुछ अपडेट आपको मिल पा रहा है, दर्शकों को बताएं अखिलेश जी। की आज मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस प्रशासन की तरफ से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था काउंटिंग सेंटर पर 3 स्तरीय की गई है। पहली सुरक्षा व्यवस्था 2 स्तर की है, वो अर्धसैनिक बलों के हवाले की गई है। वहीं तीसरे स्तर की सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली पुलिस के हवाले रहेगी। तीनों स्तर की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर ये भी रखा गया है कि काउंटिंग सेंटर पर किसी तरह की कोई भी अशांति न फैले, प्रत्याशियों के बीच में आरोप प्रत्यारोप या बहसबाजी ना हो। इसके साथ ही साथ अगर कोई प्रत्याशी वहां से जीतता है तो जीतने के दौरान वहां पर जुलूसबाजी नहीं होगी, नारेबाजी नहीं होगी। सभी जीते हुए कैंडिडेट शांति के साथ अपने अपने घरों को रवाना होंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि चुनाव आयोग की तैयारियों के साथ ही साथ वहां पर ऑब्जर्वर्स लगाए गए हैं, सुपरवाइजर्स लगाए गए हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगाए गए हैं। इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर तैयारी की गई है। हालांकि कांग्रेस के कार्यालय पर तैयारियां उस तरह की नहीं दिखती हैं। भारतीय जनता पार्टी पर टेंट लगाए गए हैं, वहां पर वो LED टीवी लगाए गए हैं जिनमें प्रवक्ता बैठकर डिबेट शामिल होंगे। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से इसी तरह की व्यवस्था की गई है। और चुनाव के हर एक राउंड टेबल की जो होगी, हर काउंटिंग के जो भी जितने भी राउंड होंगे उनकी अपडेट देने के लिए, अपडेट के लिए चुनाव व्यवस्था ने भी मतगणना स्थानों पर LED टीवी लगाई है ताकि वहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं उनको भी हर एक अपडेट मिलती रहे। इसके साथ ही साथ सबसे सटीक अपडेट और ऑथेंटिक अपडेट हर एक के पास पहुंचे, इसके लिए चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर हर पल उन आंकड़ों को अपडेट करता रहेगा कि जिन आंकड़ों में कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां आप आज सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। और चलो आज 8 बजे, ठीक है। और हमारे संवाददाता शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं जो मिल्कीपुर उपचुनाव का भी जो सीट है उसका अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। शिवेंद्र, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी, और क्या कुछ अपडेट इस सीट से निकलकर सामने आ रहा है, दर्शकों को बताएं शिवेंद्र। शिवेंद्र, आपको हमारी आवाज आ रही है? शिवेंद्र से संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम दोबारा कोशिश करेंगे। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां आज दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर रिजल्ट घोषित होगा। और इसी के साथ मिल्कीपुर सीट पर जो उपचुनाव हुआ उसका भी आज रिजल्ट आएगा। आपको बता दें 8 बजे का समय सुबह जब वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और मिल्कीपुर सीट की बात करें तो मिल्कीपुर सीट पर तीसरी बार ये उपचुनाव हो रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां आज दोनों ही जगहों पर नतीजे घोषित हो रहे हैं। सपा नेता अवधेश प्रसाद के फैजाबाद से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ये सीट खाली हुई और इस पर उपचुनाव हुआ। बीते 5 फरवरी को मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव हुआ जिसके आज नतीजे घोषित होंगे। सुबह 8 बजे का समय जब वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां मिल्कीपुर उपचुनाव का भी आज रिजल्ट घोषित होगा। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच इस सीट पर कड़ी टक्कर है। और शिवेंद्र द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, हम मिल्कीपुर सीट की बात कर रहे हैं जहां सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। सीट पर बीजेपी और सपा के बीच कड़ी टक्कर नजर आ रही है। फिलहाल और क्या कुछ अपडेट आपके पास, दर्शकों को बताएं शिवेंद्र।
शिवेंद्र, आपको हमारी आवाज आ रही है? शिवेंद्र से संपर्क नहीं हो पा रहा, हम दोबारा कोशिश करेंगे। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मिल्कीपुर सीट की, जहां पर तीसरी बार उपचुनाव हुआ है। आपको बता दें, सपा नेता अवधेश प्रसाद के फैजाबाद से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ये सीट खाली हुई, जिस पर बीते 5 फरवरी को उपचुनाव के लिए मतदान हुआ और आज इस सीट पर भी रिजल्ट घोषित होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव के आज नतीजे आएंगे और इसी के साथ मिल्कीपुर सीट पर जो उपचुनाव हुआ उसका भी आज रिजल्ट घोषित होगा। वोटों की गिनती आपको बता दें सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मिल्कीपुर सीट पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला है। दोनों ही पार्टियों की प्रतिष्ठा की लड़ाई ये सीट बन गई है और संदीप मिश्रा हमारे साथ जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। मिल्कीपुर सीट का हमें अपडेट बताएंगे। संदीप, अगर हम बात करें मिल्कीपुर सीट की, तो यहाँ पर तीसरी बार उपचुनाव हो रहा है और अगर हम पिछला आंकड़ा उठा के देखें तो दोनों बार सपा ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। इस बार क्या लग रहा है, क्या बड़ा बदलाव होगा क्या? क्योंकि दोनों ही पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर है, प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है मिल्कीपुर सीट। संदीप। बिल्कुल, देखिए मिल्कीपुर चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ का जो वोटिंग है यानी कि जो वो गिनती है वो शुरू हो चुकी है और अब महत्वपूर्ण बातें हैं कि रिजल्ट के देर शाम तक जब तक रिजल्ट आते हैं उसका इंतजार लोगों को करना होगा। यहाँ पर इस बार जो वोटिंग हुई है वो विकास के मुद्दे पे हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा गया है कि जिस तरीके से इस बार की जो वोटिंग रही है वो अयोध्यावासी में जो एक बड़ा रहा है, क्योंकि पिछले ही अगर वर्ष बात करते हैं तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। फिर उसके बाद से अगर प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अगर बात करें तो विकास ही विकास लगभग देखा गया है अयोध्या में खास तौर पे। तो इस बार किस प्रकार से वोटिंग हुई है ये सबसे महत्वपूर्ण बात हुई होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से विकास के मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने का काम कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी इस लक्ष्य को पूरी तरीके से पाना चाह रही थी, क्योंकि इसीलिए लगातार उन्होंने अपने मंत्रियों को और अपने अधिकारियों को वहां पर तैनात करके रखा था। आप समझिए किस तरीके से मिल्कीपुर का जब चुनाव होना था उस चुनाव से पहले कैसे वहां पर जो है पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत जो है वो लगा दी थी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण विषय होने वाला है। इसके साथ ही साथ जो विकास के मुद्दे हैं, जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहां पे बनाया गया, इंटरनेशनल होटलें बनी वहां पर, तो नई तकनीक के साथ अयोध्या को जोड़ा गया था। तो कहीं ना कहीं इसका क्या लाभ होगा, अयोध्यावासी किस तरीके से देंगे, ये महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो इस बार सपा के लिए भी एक वर्चस्व की लड़ाई बनती चली जा रही, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले कई सालों से मिल्कीपुर की सीट जो है वो सपा के खेमे में रही है और मौजूदा जो वहां के जो सांसद हैं वो वहां के विधायक हुआ करते थे। तो ये भी सबसे बड़ी बात उन समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा की बात है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी इस सीट को बचा पाती है या इसको कैसे जीतने का प्रयास करती है। तो तमाम चीजें हैं आज मिल्कीपुर सीट को लेकर के और लगातार इसमें असमंजस जो है बना हुआ है कि कैसे जो है इस बार मिल्कीपुर चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी के अपने खेमे में कर पाएगी या फिर समाजवादी पार्टी पुनः फिर से उस सीट जीतने में कामयाब होगी। बिल्कुल संदीप, और जिस तरीके से आपने अयोध्या की बात करी, तो अयोध्या में अगर हमने देख लें लोकसभा चुनाव का रिजल्ट देख लें तो उसमें बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा अयोध्या में इतना विकास करने के बावजूद भी। ऐसे में मिल्कीपुर पर जो उपचुनाव हुआ है उसमें क्या लग रहा है, क्या बीजेपी एक बार फिर से झटका लगेगा या फिर समाजवादी पार्टी जो पिछला अपना रिकॉर्ड है 2 बार इस सीट पर उपचुनाव हुआ, दोनों बार सपा यहां से जीती है, क्या वो कायम रखेगी?
देखिए बहुत सी बातें हैं जो अभी कह पाना थोड़ा सा असंभव नहीं है, क्योंकि यहाँ के वोटर जो है मिल्कीपुर के इस बार बिल्कुल शांति से अपना वोट डाले हैं, यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने चुप तरीके से जा करके अपनी वोटिंग करते हुए नजर आए। लेकिन शोर जो है वो मिल्कीपुर में नहीं देखने को मिला है। पूरे मिल्कीपुर की अगर बात कर ले तो वहाँ का वोटर जो है इस बार जो है चुप रहा है। कहीं ना कहीं क्या नतीजे होंगे ये कह पाना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, लेकिन साफ है कि भारतीय जनता पार्टी उस सीट को जीतने के लिए जिस तरीके से अपनी ताकत लगाई थी, यानी कि चाहे वो मंत्री से लेकर के सभी को वहां पे तैनात किया गया था। आप समझिए कि 2-2 मंत्रियों की जिम्मेदारी दी गई थी मिल्कीपुर सीट को लेकर के, लगातार डेरे डाले गए थे। इसके साथ साथ में अगर बात करें तो बूथ स्तर पर भी उन्होंने अपने पदाधिकारियों को उतारा था। तो तमाम ऐसी चीजें थी जिनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी मेहनत करती हुई नजर आई, क्योंकि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव जो हुए थे, लोकसभा चुनाव का हारने का गम भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर था, और भारतीय जनता पार्टी इस खेमे को पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी को प्रस्त करना चाहती थी। शायद यही वजह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ में वहां पर उतरी थी, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ये बड़े जोर शोर से कहती हुई नजर आ रही थी कि इस बार मिल्कीपुर सीट जो है भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो ये बड़ी बात होगी। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार कई सालों से जो है इस सीट को जीतती हुई चली आई है, मौजूदा सांसद जो है वो भी कभी विधायक हुआ करते थे, तो अब दोनों ही पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का सम्मान है इस सीट को जीतना, और इसीलिए शायद जो है लगातार चाहे डिंपल यादव हो वो प्रचार प्रसार करती हुई नजर आई है अयोध्या में। इसके साथ साथ कई समाजवादी पार्टी के बड़े जो गढ़ थे, नेता थे, वो भी वहां पे मौजूद होकर के प्रचार प्रसार करते आए। हालांकि कई चीजों को लेकर के उन्होंने आरोप प्रत्यारोप भी लगाया है। तो अब देखना ये होगा कि किस तरीके से मिल्कीपुर सीट का जब रिजल्ट आएंगे, तो नतीजे आएंगे, तो क्या नतीजे होने वाले हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। लेकिन काउंटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, और अब नतीजे का ही लोगों को इंतजार होगा, क्योंकि 7 बजे से होना था, और इसके लेकर के जो तैयारियां थी वो लगभग मिल्कीपुर में चल रही हैं। जी ठीक है संदीप, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और सुबह 8 बजे का समय, थोड़ा ही समय बचा है, जिसके बाद अब मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव हुए, उस पर वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। हम लगातार अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं कि ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं और लगातार बात कर रहे हैं मिल्कीपुर सीट पर जो उपचुनाव हुआ। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिवेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, जिस तरीके से हम बात करें 8 बजे का समय, अब थोड़ा ही समय बचा है जब वोटों की गिनती जो है वो शुरू हो जाएगी, तो अब से 39 मिनट बाद करीब जो पहला रुझान भी आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। तो मतगणना केंद्रों पर वहां से क्या कुछ अपडेट आपको मिल पा रहा है, जरा वो दर्शकों को बता दीजिए शिवेंद्र। मतगणना केंद्रों पर अगर मैं बात करूं तो करीब पूरे 30 राउंड की मतगणना होनी है। उसके लिए लगभग 14 टेबलें लगाई गई हैं, और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, कि जिससे विपक्ष और पक्ष के दोनों लोग आराम से बैठकर इस पूरी मतगणना को देखते रहें। कुल मतगणना के लिए लगभग 76 कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं, और 19 पार्टियां लगाई गई हैं। 4 मतगणना पार्टियां रिजर्व रखी गई हैं, जिसमें से एक पर्यवेक्षक, एक माइक्रो पर्यवेक्षक और एक सहायक गणक के तौर पर रखी गई है। एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी भी तैनात किया गया है मतगणना के लिए। मतगणना कर्मचारियों का अंतिम प्रशिक्षण जो है वो विकास भवन में सुबह हो चुका है, और उसके बाद अब लगभग मतगणना शुरू होने के 2 घंटे बाद, यानी करीब अगर देखा जाए तो 10 बजे के करीब रुझान आने शुरू हो जाएंगे। 3 बजे तक नतीजे भी आ सकते हैं, और ये सारी प्रक्रिया रुझान के बाद तय हो जाएगी कि 10 बजे के बाद हम ये कह सकेंगे कि हाँ कौन सी पार्टी आगे चल रही है, जिसके जीतने की संभावना जा रही है। 10 बजे के बाद संभव हो पाएगा। ठीक है शिवेंद्र, थोड़ा इंतजार करना होगा। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव हुआ। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप मिश्रा भी लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप, हम बात कर रहे हैं मिल्कीपुर सीट की। मिल्कीपुर सीट में सुबह 8 बजे से देखिए थोड़ा सा समय बचा है, जिसके बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल आपके पास मतगणना केंद्रों को लेकर, देखिए अगर हम वोटिंग की बात करें तो वोटिंग के दिन भी जो समाजवादी पार्टी है वहां से फर्जी वोटिंग का आरोप लगा। ऐसे में मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के और क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं संदीप?
संदीप, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। वहाँ पहले भी ठीक है, बोलिए। इंतजाम जो है किए जाते हैं, यानी कि कहा जा सकता है कि पहले तो देखा गया है कि सीसीटीवी कैमरे लगा देना जाना, बाहर जो है मॉनिटरिंग बना देना कि आप देखिए किस तरीके से अंदर जो है काउंटिंग चल रही है। दोनों ही पार्टियों के लिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों के लिए बाहर जो है एक डिस्प्ले लगा दिया जाता है कि जिससे कि वो लोग देख सकें कि यहाँ पर आपकी जो गिनती हो रही है वो किस प्रकार हो रही है। उसको लेकर के तैयारियां की हैं और वहां पर जो पेटियां हैं जिनको सुरक्षित रखने का दायित्व होता है प्रशासन के ऊपर, उनको उस दायित्व को निर्वहन कैसे किया जाएगा वो उनको अच्छे से पता है। तो साफ तौर पे जिस तरीके से इस बार जो है काउंटिंग को लेकर के जो तैयारियां थी वो अयोध्या ने पहले ही कर रखी थी, मिल्कीपुर की सीट ने पहले कर रखी थी, क्योंकि जिस तरीके से इस बार की गिनती होनी है, क्योंकि अयोध्या ये मिल्कीपुर की सीट जो है काफी महत्वपूर्ण है, खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि इसमें दोनों ही पार्टियों का वर्चस्व कह सकते हैं कि इनकी वर्चस्व की लड़ाई बची है। क्योंकि कहीं न कहीं जिस तरीके से इस सीट को लेकर के लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी दावे कर रही है, दूसरी तरफ अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी इस पर दावे करती नजर आ रही है। तो दोनों ही लोगों के लिए एक प्रतिष्ठा का सम्मान है इस सीट को जीतना। इसी के लेकर के लगातार वो तैयारियां पहले से करते चले आ रहे थे, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ने अपनी अपनी तैयारियां जो है बेहतर रूप से की हैं। और अब रिजल्ट की बात करते हैं तो जब गिनती शुरू होगी तो निश्चित तौर पे किस प्रकार से रुझान आने शुरू हो जाएंगे ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। लेकिन वहां के अगर प्रशासन की बात करें तो उन्होंने भी तैयारी कर रखी थी, और दूसरी अगर बात करते हैं तो पार्टियों ने भी लगातार जो है इस पर तैयारियां काफी लंबे समय से करते चले आ रहे थे। तो अब उन्हें इंतजार करना होगा जब रुझानों का किस तरीके से रुझान आते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। जी ठीक है संदीप, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मिल्कीपुर सीट पर अगर उपचुनाव हुआ उस पर 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। दिल्ली से अशोक भी हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशोक, हम बात कर रहे हैं दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर आज नतीजे घोषित होंगे, यानी कुल मिलाकर आज दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय हो जाएगा। सबसे पहले मतगणना केंद्रों से क्या कुछ अपडेट आपको मिल पा रहा है वो जरा दर्शकों को बताइए अशोक। मतगणना केंद्रों पे जो है अधिकारी पहुंचना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे जो दिल्ली पुलिस है और इंटेलिजेंस है उन्होंने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग कर दिया गया है जिससे मतगणना में कोई व्यवधान पैदा ना हो, और करीब 150 मीटर दूर तक वहां पर किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे रोड है, बिल्कुल सुनसान पड़ी है। कहीं ना कहीं कहा जाए तो एक हिसाब से दिल्ली को लॉकडाउन में घोषित कर दिया गया है, यानी कोई भी नहीं है आज रोड पर, और जगह जगह बैरिकेडिंग कर करके यहाँ पे मतगणना की शुरुआत की जाएगी। करीब 8 बजे से यहाँ मतगणना शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर के दिल्ली पुलिस ने अच्छी खासी तैयारी कर ली है। वहीं अगर पार्टियों की बात करें तो पार्टी के नेता अपने कार्यालय पे पहुंचना शुरू हो गए हैं। कहीं जैसे आम आदमी पार्टी कार्यालय पे जो की तैयारी की गई है इधर क्या नाम से कार्यकर्ताओं की तरफ से कि अगर दिल्ली में फिर दोबारा से आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो जिसको लेकर के उन्होंने अपने जश्न की तैयारी की है। वहीं बीजेपी दफ्तर पे भी जो है जश्न की तैयारी का माहौल है। कहीं ना कहीं देखा जाए तनवीर, तो अगर आज की जो काउंटिंग है इसमें सबसे बड़ा रिजल्ट जो है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लिए आने वाला है, क्योंकि ये दोनों पार्टियां यहाँ सीधी टक्कर पे हैं, जिसको लेकर के 8 बजे से रुझान आना शुरू हो जाएंगे। 8 बजे से यहाँ मतगणना शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर के दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई। बिल्कुल अशोक, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज दिल्ली की सत्ता किसके हाथों में जाएगी ये तय हो जाएगा। और इसी के साथ मिल्कीपुर सीट पर जो उपचुनाव हुआ उसका भी आज रिजल्ट घोषित हो रहा है। हम लगातार अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।